नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच के हस्तरेखा सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने जाना कि जीवन रेखा के बारे में किस तरीके से हमें फलित करना है, या जीवन रेखा का आकार जो है या उसका टूटना, उसका कटना फिटना, उसकी संरचना को देख के हम किस तरीके से किसी के बारे में फलित करते हैं। आप इस वीडियो में हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवन में यश, मान और प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें हमें दिमाग से ही मिलती हैं। बाय बर्थ हम कहीं भी पैदा हो जाएं, अगर हमारे अंदर दिमाग नहीं है, मस्तिष्क नहीं है, तो हम कभी भी सम्मान के पात्र नहीं बन सकते। मस्तिष्क रेखा हाथ में हमारे बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और ये जो हमारे कीरों हैं उनके हाथ में डबल माइंड लाइन थी। डबल माइंड लाइन अगर किसी के हाथ में होती है तो वो इंसान एक साथ एक से ज़्यादा काम कर सकता है। जैसे किसी की जॉब है, जॉब के साथ साथ वो बिजनेस भी कर सकता है, एक टाइम में वो कई चीज़ों पे विचार कर सकता है। लेकिन अगर ये माइंड लाइन हमारी दोषपूर्ण हो, छोटी हो, कटी फिटी हो, तो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि फिर दिमाग से वो इंसान कितना काम कर पाएगा, फलित करने के लिए कि कितना काम कर पाएगा, उसकी सोचने समझने की शक्ति क्या है। जितनी ये स्पष्ट होगी, गहरी होगी, लंबी होगी, उसकी स्मरण शक्ति जो है वो उतनी ही उच्च कोटि की होगी। बहुत छोटी कटी फटी जंजीर युक्त मस्तिष्क रेखाएं दूषित होती हैं और मस्तिष्क में कमजोरी को बताती हैं। ये अगर छोटी होगी और अगर इस पर कटफट इस तरीके से बने हुए होंगे तो ये हमें जो है दूषित मानसिकता का परिचय। वो इंसान जैसे होता है मूड स्विंग्स, अभी तो वो कुछ सोच रहा है, अभी वो कुछ सोच रहा है उस चीज़ पे, अगर इस पर द्वीप वगैरह होंगे तो उसे मानसिक दुर्बलता, जैसे हम कहते हैं, मानसिक दुर्बलता की परिस्थिति उसकी होंगी। ये रेखा रक्षात्मक मंगल जो हमारा होता है, पर यह रक्षात्मक मंगल से होकर हथेली के अंतिम सिरे तक जा सकती है। ये यहाँ भी ख़त्म हो सकती है और ये करीब करीब यहाँ तक भी जा सकती है। तो अगर किसी की मस्तिष्क रेखा हथेली को इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने बलबूते पर सफलता हासिल करता है। जो वो ठान लेता है उसे वो अचीव करके रहता है। मतलब दिमाग में उसके जो भी आ गया उसे अचीव करने की, उसके अंदर मैनेजमेंट करने की शक्ति होती है। और अगर ये थोड़ी सी चंद्र पर्वत की तरफ को इस तरीके से झुक जाती है, यहाँ से इस तरीके से, ये बहुत से लोगों के मोस्टली झुकी हुई होती है। ऐसे तो रेयर केसेस ही होते हैं कि जो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर इस तरीके से ये झुक जाती है तो इस इंसान में भावुकता आ जाती है। तो भावुकता के कारण कई सारी परिस्थिति होती हैं। कभी कभी डिप्रेशन का शिकार होता है, कभी कभी उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। तो मस्तिष्क रेखा, ये हमारा गुरु पर्वत था, ये हमारा यहाँ पे शुक्र है और यहाँ मंगल है। अगर मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत के क्षेत्र से स्टार्ट होती है, जितना ही गुरु की साइड से इसकी ग्रोथ होगी तो उतना ही ये व्यक्ति को सबल, महत्वाकांक्षी, स्फूर्ति वाला और युक्ति संगत, दृढ़ निश्चयी बनाएगी। तो मस्तिष्क रेखा है तो इसकी बनावट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसका उद्गम जितना भी गुरु पर्वत की तरफ हो उतना ही उसे अच्छा कहा जा सकता है। मस्तिष्क रेखा अगर जीवन रेखा को काटती है, हथेली के दूसरे सिरे पर पहुंचे, तो व्यक्ति के जीवन में दुर्बलता, कमजोरी और रोग होते हैं। ये जीवन रेखा को किस तरीके से काटेगी कि कई बार हमारा इस तरीके से जीवन रेखा है और मस्तिष्क रेखा ने आके ऐसे काट दिया, तो वो हमें फिजिकली फिटनेस में परेशानी देगा और बहुत सारे रोग होंगे। ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो बहुत छोटी छोटी सी बातों पे बहुत ही झगड़ालू या बहुत ही क्रोध करने वाले होंगे। उनके अंदर, जैसे कहते हैं कि पेशेंस की कमी पाई जाएगी। ऐसे व्यक्ति दूरदर्शी भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें जो होता है भावनाओं में बह के आक्रोश में कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपना हित कर सकते हैं। खासकर जो लोग सुसाइड करते हैं वो इस तरीके के लोग होते हैं। तो चंद्र पर्वत की तरफ झुका, दूसरे जीवन रेखा को काट दिया उन्होंने। तो जो सुसाइड करने वाले व्यक्ति होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं, एकांतवासी होते हैं, उनके मित्र बहुत कम होते हैं और मित्रों से उन्हें धोखा भी मिलता है। तो इसलिए ये इस तरीके की रेखा को हम अच्छा नहीं मानते हैं। तीसरा, मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के पास से निकल के हथेली के मध्य भाग में, जैसे यहाँ पे है, ये बीच में यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है, यहाँ तक ख़त्म हो रही है। इस रेखा को हम सही मान सकते हैं, मतलब संतुलित मान सकते हैं। तो इस तरीके का जो व्यक्ति होगा वो गुणवान होगा, प्रशासन की योग्यता रखेगा, विचारों में सामंजस्य लिए होगा। ऐसे व्यक्ति में उतावलापन थोड़ा सा पाया जाता है
और ऐसे व्यक्ति जो हैं मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच फासला अगर अधिक हो जाएगा तो दुस्साहसी हो जाती है। मतलब यहाँ एक तो हाफ में ख़त्म हो रही है ये, और दूसरे इसका जो उद्गम है उनके बीच में ये डिफरेंस है। यहाँ से उद्गम में ही इनके डिफरेंस हुआ, जब यहाँ पे निम्न मंगल में इसमें ये जीवन रेखा से मिलके ही नहीं चली, तो ऐसे लोगों पर किसी का दबाव नहीं चलता है। तो अहमवादी और बिना सोचे समझे संकट में कूद पड़ते हैं, क्योंकि वो किसी की मानेंगे तो है नहीं, उन्हें ये लगता है कि मैं जो हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मस्तिष्क रेखा आरंभ में तो जीवन रेखा से जुड़ी हुई हो, यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया था कि स्टार्टिंग में तो वो यहाँ से मिलकर चल रही है इस तरीके से। और ऐसा व्यक्ति संकोची, संवेदनशील और बहुत सोच विचार कर काम करने वाला होता है। कहीं अगर वो पैसा लगाएगा तो कई बार कई लोगों से एडवाइस लेने के बाद सोचेगा कहीं मेरे साथ ये अहित ना हो जाए, कहीं मेरे साथ ये नुकसान ना हो जाए। तो इसे हम एक तरीके से अच्छी रेखा मान सकते हैं। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से कुछ अलग होकर निकले, जैसे यहाँ पे बताया, यहाँ पे इस तरीके से अलग होकर निकले तो ऐसे व्यक्ति में प्रशासन की क्षमता बहुत होती है, क्योंकि उसका मंगल जो है वो उसे दुस्साहसी बनाता है, तो वो प्रशासन जो है अच्छे से कर सकता है। तो मस्तिष्क रेखा अगर मिलती हुई चले तो व्यक्ति हृदय रेखा, अगर यहाँ पर ये हमारी मस्तिष्क रेखा इसमें हमारी हृदय रेखा भी आ जाए तो ऐसे लोग कठोर हृदय हो जाते हैं। वो कोई भी जो डिसीजन होता है, कितना भी कड़ा से कड़ा डिसीजन हो, लेने में संकोच नहीं करते। उन्हें बस ये लगता है कि एट द टाइम मुझे क्या जजमेंट मतलब लेना है, कैसे मुझे आज की परिस्थिति को मैनेज करना है। तो हृदय में जैसे होता है संवेदना की कमी हो जाती है, दिल दिमाग उनका एक हो जाता है। ये दिल और ये दिमाग दोनों अगर एक साथ से इनका उद्गम हो, निर्दयी हो जाते हैं, भावना शून्य हो जाते हैं। और अधिकतर जो हथेली की बनावट है, उंगलियों का आकार है, नाखूनों का जो आकार है, वो भी थोड़ा सा हम अगर देखें कि वो निम्न कोटि में जा रहा है, तो ऐसे लोग जो हैं खूनी भी हो सकते हैं, किलर भी हो सकते हैं, आपराधिक भी हो सकते हैं। तो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा परस्पर एक दूसरे से मिलकर चलें, एक दूसरे से लिपट कर चलें, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में जैसे होता है ना कि जो होता है किलर, सीरियल किलर, इस तरीके के लोग कि उसे ऐसी चीज़ों में आनंद आने लगता है। तो इस चीज़ का हम हमेशा ध्यान रखें कि ये किसी किसी के हाथ में रेयर होता है कि किसी किसी के हाथ में हमें माइंड लाइन दिखाई नहीं देती है, और वो सिर्फ एक ही रेखा में यहीं आके जज्ब हो जाती है, इस तरीके से मिक्स हो जाती है। तो ऐसे लोग जो हैं खून खराबे से बिल्कुल भी परहेज नहीं करते और क्रूअल माने जाते हैं। कोई भी अगर मर्डरर है, किलर है, उसके हाथ में इसी तरह, क्योंकि वो उस टाइम सोचना समझना बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। मस्तिष्क रेखा का अंतिम भाग 2 शाखा युक्त हो, अगर किसी की जो ये मस्तिष्क रेखा है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो, इस तरीके से यहाँ से आगे ये डिवीज़न हो जाता है। अगर इसका तो हथेली के अंतिम किनारे पर जाए और दूसरा बुध पर्वत की तरफ जाए, एक तो यहाँ पर जा रहा है हमारा और एक ये बुध पर्वत की तरफ को किसी तरीके से छोटा बड़ा ये अगर इस तरीके से जाता है, तो ऐसा व्यक्ति आदर्श के चक्कर में धन का मोह नहीं छोड़ता। मतलब वो बाय बर्थ जैसे कहते हैं बनिया होता है, बिजनेसमैन होता है, उसे हर चीज़ की कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आती है। जहाँ उसे लॉस होगा वो उस काम में हाथ बिल्कुल भी नहीं डालेगा। मस्तिष्क रेखांत में 2 शाखा युक्त होकर एक शाखा हथेली के दूसरे किनारे पर और एक अगर हमारी चंद्र पर्वत की साइड को आ जाती है, इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड होके अगर चंद्र पर्वत की तरफ को उसका झुकाव है, एक रेखा का एक शाखा, तो ऐसे व्यक्ति व्यावहारिकता और कलात्मकता, कल्पना शक्ति लिए हुए होते हैं। ऐसे लोग पोएट होते हैं, ऐसे लोग फिलोसफर होते हैं, ऐसे लोग जो हैं कोई भी क्रिएटिविटी जो करते हैं वो कल्पना शक्ति के आधार पे करते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा 3 शाखा में हो कि बुध पर्वत की तरफ भी जा रही है, इस तरफ भी जा रही है और चंद्र पर्वत की तरफ भी जा रही है, तो इसे यहाँ पे हम रक्षात्मक मंगल, ये मंगल मैंने बताया था कि 2 होते हैं, एक मंगल यहाँ पर, एक मंगल ये निम्न होता है, रक्षात्मक मंगल होता है। तो अगर यहाँ रक्षात्मक मंगल को तीसरे चंद्र पर्वत को जारी हो, तो ऐसी रेखा वाले व्यक्ति जो हैं उनकी कल्पनाएं व्यवहारिक होते हैं। सिर्फ चंद्र पर्वत की जा रही है तो कोरी कल्पना, रात भर हम कविता लिख रहे हैं, रात भर हम कोरी वो लिख रहे हैं, तो उन चीज़ों से कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो हम अगली वीडियो में और बात करेंगे कि माइंड लाइन के बारे में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इतना यहीं तक, उसके बाद क्या जो है वो अगली वीडियो में जानकारी देंगे। नमस्कार।